केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं तो सोई रही सपने में मेरे घर आए गोपाल, मैं तो सोई रही सपने में मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए गोपाल। मैं तो सोई रही सपने में मेरे घर आए गोपाल। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। अनमोल मत जइयो राधा रानी के चरण, अनमोल मत जइयो राधा रानी के चरण, अनमोल मत जइयो राधा रानी के चरण, अनमोल मत जइयो राधा रानी के चरण। जरा इतना बता दिखाना तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो फिर भी जग से निराला, जग से निराला। सुनी जो तेरी मुरली चली रे चली रे चल दे पिया मोरी वो जुलमी। गाऊं तेरे ही गीत क्यों, ली मैं तेरी हो गई, चढ़ गई तेरी प्रीति रे। मैं राधा तेरी धुन में कृष्णा से खो गई, मैं राधा तेरी धुन में कृष्णा से खो गई। बंसी बजे जब तेरी मैं तेरी हो गई, बंसी बजे जब तेरी मैं तेरी हो गई। मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। कान्हा सोचा सदाओ, कान्हा सोचा सदाओ, नैनों से न छूना मोहे। कान्हा सोचा सदाओ, कान्हा सोचा सदाओ, कान्हा सोचा सदाओ, कान्हा पूरी दागी लगन मन मोहन से छोड़ घर बार ब्रज धाम आए बैठे। और नैनों से निंदिया चुराई जिसने, मैं तो नैना
शन्नाग्रदीश भगवन् निसदेननाथ योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम भागवत देवताभ्यो नमः सर्वो विचारार्थे हरि ओम आदो देवकी देव गर्भजननं गोपीग्रहे वर्धनं मायापूतन जीवितापहरणं गोवर्धनोद्वारणं कौसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तेषुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथित श्रीकृष्णलीलामृतः नमोस्तु देव्याश विशाल बुद्धे फुल्लारविन्द पत्रनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः इंद्रो तस्रवाः स्वस्ति नः पूजा विभवेना स्वस्ति नो बृहस्पतिः श्रीनाथादिगुरुत्रयां गणपते पीठत्रयां भैरवां सिद्धोगां बटुकत्रयां पदयुगां द्योते शाम्भवां वीराद्य चतुष्कषष्ठिनवका वीरावले पञ्चगा श्रीमान् गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मी प्रतिपादुकाभ्यः देवकी जय अवधय प्रयत्न प्रथम दिवस आरती कार्य में हमारे कार्य की सेवा करें तुलसी भागवत भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती बड़े भाव से शन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भगवते स्वरूपाय नमः पञ्चपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारं कृत्वा ॐ देवानां भद्रासु भद्राजु यदां देवानां घोरादिरभिरोधिपर्दताम् देवानां भुजज्ञ उपसे हे गोविंद
सीतापहरणं गोवर्णोद्वारणं कौसच्छेदन कौरवादिहरणं कुन्तेषुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितः श्रीकृष्णलीलामृतः। नमोऽस्तु देव्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र तेन त्वया भारततैलपूर्णः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति दत्तारक्षो हस्तनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ह्रीं श्रीनाथादिगुरुत्रयां गणपते पीठत्रयां भैरवां सिद्धो विक्रमां शाम्भवाष्ठिनवकां वीरावले लिलिमन्त्ररादुकाभ्यो योग पाप से ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम है रामयनी विजय कामयनी पापियों को पाप से है तारती। पावन पवित्र पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन दिखाने वाला यह सुख करनी यह दुख हरी श्री मधुसूदन की आरती है। पापियों को पाप से आरती। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से आरती हे जी भागवत भगवान की है आरती। करुणावतार संसार सारं तुझके प्रहारं भगवान विश्वनाथ मंगलाय मनोहरि सर्वमंगल मंगल भगवान की जय। जलेन शिथिलीकृत्य कुशकैः हस्तैः दिव्याभिवन्दनं माम् आत्मकल्याणाभिवन्दनं माम् हस्तं प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिमादाय भगवान जे वांग स्वरूप છે ओम देवानां भद्रासु भद्रजु यदां देवानां पुरातिरभिलो निवर्तताम्ब देवानां भुजग्यमुपसे इमाभयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। जिन्हें पण पूजा करवी હોય તે આવી જજો। ચાલુ કથા हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं।
बड़े भाव से
हनुमान नायक हनुमान नायक पराग पर श्री श्याम सुंदर विशुद्धा माँ गंगा मैया सरस्वती मैया राज्य की गुफा में विराजमान सिद्ध योगी महर्षि अन्य सभी के अंतरात्मा विराजमान भगवान श्री हरि को नाम स्वीकार तस्मात् परम मनश्रेण विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा। ऐसा पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास ने बोला है कि सृष्टि में आवाज गूंज रही है। एतस्मात् परम किंचित मनश्रुतेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा। पद्म पुराण में ऐसा भगवान श्री हरि के अवतार वेदव्यासी ने बोला है कि इस सृष्टि में मन शुद्धेन विद्यते, मन को शुद्ध करने का, पवित्र करने का जो श्रेष्ठ साधन है, एक तस्मान इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। अर्थात श्रीमद् भागवतम शास्त्रम जो भगवान का वाङ्मय रूप है, बोले इससे श्रेष्ठ संसार में मन को पवित्र करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसा उन्होंने बोला है। हमें क्या समझना है? हमें यहाँ पर दो तीन विषय समझना कि हम अपने मन को शुद्ध क्यों करना चाहते हैं, हम अपने अंतःस्थल को पवित्र क्यों करना चाहते हैं। कोई न कोई उद्देश्य तो होता है मन को पवित्र करने का, तो क्यों चाहते हैं? सबसे पहले हमें मूल में ही समझना पड़ेगा, हम जो जीवन यापन कर रहे हैं, ये जीवन यापन जो हमारा हो रहा है, ये भ्रमित अवस्था में जैसा हम समझते हैं वैसा है। जैसे एक दो बातें मैं आपको, हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि ये संसार है, ये भारत भूमि है, सृष्टि है, ऊंचा गांव है, हमारा घर है, हमारा मकान है, हमारा शरीर है, हम शरीर में रहने वाले हैं, हमारा नाम है, हमारा रूप है, हमारा रंग है, हमारा आकार है, हमारा वर्ण है, हमारा आश्रम है, और हमारे माने जाति है, और हमारे पिता हैं, माँ है, भाई है, बंधु है, संबंधी है, रिश्तेदार हैं, और हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कर्तव्य हैं। ऐसा जो हमने मान रखा है, ऐसा हम जो समझते हैं, वास्तव में ऐसा है नहीं। जैसा हमको माता पिता भाई बंधु संबंधियों ने हमको जैसा बताया है
कि आपका ये नाम है, आपका ये रूप है, आपका ये रंग है, आपकी ये जाति है, आपका ये वर्ण है, अथवा आपका ये घर परिवार संसार है, ऐसा है नहीं। जैसा हम समझते हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, ये भ्रमित है। तो हम जो है माने भ्रमित जीवन जी रहे हैं, अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं, और इस अज्ञानता में जीवन जीते जीते हमारे अनेकों जन्म व्यतीत हो गए। जन्म जन्मांतर से पता नहीं कब से उस प्रकार से जीवन यापन चल करते आ रहे हैं। हमें यहाँ जीवन में समझना है, वो समझना ये है कि जो भ्रमित जीवन है, ये भ्रमित जीवन कैसे जीवे। आप सोच रहे हो कि ये भ्रमित कैसे है? देखो, ये भ्रमित ऐसे ही है कि हम स्वयं अपनी आंखों के द्वारा अपने होश आभास में अपने ही शरीर की 3 अवस्थाओं को देखते हैं। और थोड़ा सा गहराई से बताते हैं, आपके मन में वो बैठ जाए। हम अपनी आँखों के सामने, अपनी होश आभास में, अपने दृष्टिकोण में ये अच्छे से अनुभव करते हैं। हमारे स्वयं हमारी आँखों के सामने ही हमारे शरीर की 3 अवस्थाएं हो जाती हैं, खुद हमारे सामने। आप अपनी एल्बम में है, उसमें आप देख सकते हो बाल अवस्था जो है, बाल अवस्था के बाल अवस्था के हमारे जो फोटो है वो हमको दिखाई देते हैं। हमारी जो माँ है, हमारी जो माँ है वो गोद में ले हुए है, पिता है गोद में ले हुए, हमें फोटो हम देखते हैं बाल अवस्था। यौवन अवस्था के, जवान अवस्था के हम शरीर जब हमारा माने होता है, उस समय कॉलेज में पढ़ते हैं, शादी विवाह आदि होता है, उस समय के फोटो नाम ये सब हम देखते हैं, उस समय हमको क्लियर दिखाई दे रहा है। और जब हम वृद्धावस्था में आ गए, तो वृद्धावस्था में आने पर भी हमको अनुभव आ रहा है कि हमारा ये शरीर जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ ये समझना है, हम जो अपने होश आभास में, विवेक में शांति से अच्छे से हम अनुभव करते हैं कि इसी शरीर की हमारे आप सामने ही 3 अवस्था है। इतना सा स्पष्ट बात है। और फिर भी हम इस शरीर को अपना मानते हैं, फिर भी इस शरीर को अपना मानते हैं। ये है भ्रम, ये है अज्ञान, ये है भ्रमित जीवन। ये मैंने केवल आपको एक विषय बता दिया, मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी बात को पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए मैंने सोचा एक विषय उसको खोल के बता दिया। ये भ्रमित जीवन है कि हम स्वयं देखते हैं कि वास्तव में हमारा शरीर से संबंध नहीं है, हमारी आंखों के सामने बदलता जा रहा है, सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक, फिर भी उसको हम अपना मानते हैं। ये हमारा भ्रमित है। हम इस संसार में आए हुए हैं, नित्य प्रति समय दिन शिशिर वसंतो पुनरागत काला कीर्त गक्षन्ति आयु। सुबह दिन शाम, सुबह दिन शाम, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, इस प्रकार से ये परिवर्तन होता जा रहा है। फिर भी हम इस संसार को सत्य मानते हैं, फिर भी हम यथार्थ मान रहे हैं। ये भ्रमित है। जो हमारे संबंधी, जिनसे हमारा संबंध स्थायी नहीं है, उस संबंध को भी हम स्थायी मान लेते हैं और माने हुए। हमारा जो आज शरीर में हम हैं, इस शरीर में हमने माता पिता भाई बहन मान रखे हैं, इनसे हमारा वियोग होना ही है, इनसे हमें अलग जाना ही है। और इनसे पहले हम अलग ही थे। हमारे आंखों के सामने हमारा ही बेटा पैदा हुआ, हमारे सामने जवान हुआ और हमारे सामने ऊपर चला गया। अव्यक्तो दिनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत। पहले अव्यक्त था, सामने व्यक्त हुआ और फिर वो जो है नष्ट हो गया।
ये भ्रमित जीवन। आप संबंधों को स्थायी मान रहे हो, ये भ्रमित है, क्योंकि संबंध कोई भी स्थायी नहीं है। न कोई पराया है, न कोई अपना है, न किसी का त्याग करना है, न किसी का ग्रहण करना है। और हम जो है सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ग्रहण और त्याग में ही लगे। किसी को पकड़ना, किसी को अपना बनाना और किसी का त्याग करना। किसी से शादी करना, फिर डिवोर्स कर देना, फिर शादी करना, फिर डिवोर्स कर देना। माने संबंध बनाना, त्याग लेना। ये जो उधेड़ गुण है ना हमारी, ये बिल्कुल एकदम भ्रमित जीवन। न किसी का त्याग करना है, न किसी को ग्रहण करना है, क्योंकि त्याग किसका करेंगे? त्याग तो अपने आप ही होता है। आज हमारे साथ खेले साथी जो बचपन में खेलते थे वो सब बिछुड़ गए, स्कूल में पढ़ने जाते थे वो बिछुड़ गए, कॉलेज में पढ़ने जाते थे वो सब बिछुड़ गए, शादी ब्याह हो गया तो वो पूरा माहौल ही बिछुड़ गया, कहीं नौकरी लग गई तो सब बिछुड़ गए, उधर चले गए, बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनके बहू बेटा हो गए, बड़े हो गए, सब तो अपने आप में क्या हो रहा था? ग्रहण क्या किसका करना है और ग्रहण भी कुछ नहीं करना, ये भ्रमित जीवन। तो ये हमारा अज्ञान कैसे दूर हो? ये जो हमारा अज्ञान है ये कैसे दूर हो? तो शास्त्रों ने बताया कि ये अज्ञान जो है अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होने पर, जब ये जीवात्मा अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, फिर उसके अंतःस्थल में से अज्ञान नष्ट हो जाएगा। और अज्ञान नष्ट होने पर क्या हो जाएगा? बोले अज्ञान नष्ट होने पर वो जहां है जैसा है उसी स्थिति में उसको स्थायी सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जहां है, जिस शरीर में है, जिस अवस्था में है, जिस स्थिति में है, गरीब अमीर, वो कोई सी भी स्थिति में है, अगर उसका अज्ञान नष्ट हो जाए, उसको बोध हो जाए, उसे स्थायी शांति प्राप्त हो जाएगी, कभी ना नष्ट होने वाली सुख शांति। जिस सुख शांति का, जिस आनंद का कभी वियोग होगा ही नहीं, ऐसा सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। भाई वो अध्यात्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जिसे प्राप्त होने पर हमारे सभी भ्रम का, ज्ञान का निवारण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो वो कैसे प्राप्त होगा? तो बताया कि हम जो है 3 विषय को यदि जान लेंगे तो हमारे जीवन का जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा। 3 विषय क्या है? तीन विषय ये है, उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी भूमिका समझ में नहीं आई तो इस भागवत महापुराण में हमारा प्रवेश होने वाला नहीं। हम तो केवल पुराणों की जो भाषा होती है ना, 3 भाषा होती है पुराणों की, लौकिक भाषा, परिकीय भाषा और समाधि भाषा। हम केवल पुराणों की लौकिकी भाषा सुन लेते हैं, समझ पाते हैं। लौकिकी भाषा क्या है? भगवान ने अवतार धारण किया, भगवान ने लीला करी, भगवान का विवाह हुआ, दुष्ट दुराचारियों का संहार कर डाला, अथवा जो भक्त थे उन्होंने भगवान की भक्ति करी, उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। ये केवल लौकिकी भाषा है पुरानी। परिकीय भाषा और जो समाधि भाषा है वो तो बिना अध्यात्म ज्ञान के, बिना सद्गुरु के समझ में आने वाली, और जब तक ये भाषा समझ में नहीं आएगी तब तक हमारा भागवत में प्रवेश नहीं होगा, और जब तक भागवत में प्रवेश नहीं होगा तब तक हमारा आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। जबकि भागवत में ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है, जो कोई सप्तावधि श्रीमद् भागवतम सुनता, जो कोई भी प्राणी इस भागवत महापुराण को 7 दिन में यदि समय प्रकार से सुन लेता है तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हम तो 10वीं साल से सुन रहे भागवत कथा, फिर क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रहा, केवल हम लौकिकी भाषा को समझ रहे हैं, केवल लौकिकी भाषा को ही श्रवण कर रहे हैं। उसकी जो परिकीय भाषा है, जो समाधि भाषा है, उसको सुन नहीं रहे, उसको समझ नहीं रहे, तो प्रवेश नहीं हो रहा, प्रवेश नहीं हो रहा, तो अज्ञान जो पड़ा हुआ खोपड़ी में वो नष्ट नहीं हो रहा। अब वो नष्ट नहीं हो रहा तो डावाडोल हो गए।
आधा ज्ञान और आधा अज्ञान, पूरा सही तरह से समावेश ही नहीं हो पा रहा। इसलिए आप जो है गंभीरता से श्रवण करें। हमें 3 विषय समझने केवल जीवन, और कुछ नहीं करना। 3 विषय क्या समझने हैं? हमें 3 विषय ये समझने हैं। पहला, हमें भगवान के बारे में जानना। सब कहते हैं ईश्वर है, परमात्मा है, सबके अंदर ईश्वर है, सर्वभूतानां हृदय देशे, सबके अंदर भगवान का निवास है, सबके अंदर भगवान की स्थिति है। तो कहाँ है, कैसे उनकी प्राप्ति, कैसा उनका स्वरूप है, इस विषय को, उनकी पूरी प्रोफाइल को जानना, उनके स्वरूप को समझना, यह है एक विषय। भगवान के बारे में हमें समझना है। आखिर चिल्लाते चले आ रहे, बाल अवस्था से पूजा पाठ कर रहे, बाल अवस्था से भजन कर रहे, बाल अवस्था से तीर्थ यात्रा कर रहे, बाल अवस्था से हमारे दान को धर्म कर रहे, फिर भी आज तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। मालूम ही नहीं पड़ा भगवान कहाँ कैसे। भगवान के विषय एक विषय। दूसरा क्या जानना हमें? ये संसार के विषय में जानना है। भाई सब कोई कहता संसार मिथ्या है, संसार स्वप्न के समान है। अगर स्वप्न के समान है तो बिना रोटी खाए, बिना भोजन पाए, बिना स्नान ध्यान करे लड़ाई झगड़े तो रस ही नहीं आएगा संसार में। अब एक तरफ कह रहे संसार मिथ्या, एक तरफ कह रहे संसार हमको अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे मकान दुकान बनाना, अच्छी गाड़ी बंगला रहना, बहू बेटा मकान, ये सब हमको अच्छा लगता है। और कह रहे संसार मिथ्या, इसको छोड़ दो। इसके विषय में समझ, ये संसार क्या है, इसका स्वरूप क्या है। 2 विषय यथार्थ समझना। बोले हम तो संसार के विषय में जानते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स के द्वारा जानते हैं कि संसार ऐसे बनाया पुराना, ये सब भ्रम है। जो कुछ भी आज तक हमने समझा संसार के बारे में वो सब मिथ्या है, असत्य है, यथार्थ स्वरूप है ही नहीं। जैसा समझते हैं वैसा है ही नहीं। मैंने आरोप किया है, समझा। इसलिए बिना श्रद्धा विश्वास के बिना श्रद्धा विश्वास के शास्त्र की भाषा, संत की भाषा, गुरुजनों की भाषा समझ में आने वाली दृढ़ होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास तब पकड़ में आएगा। तो संसार का जो स्वरूप हमने समझा है वैसा है, इसको जानना, यथार्थ जानना। 2 तीसरा, कस्तम को हम बुधाया को में जननी को मेता। कस्तम को हम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, मेरा यथार्थ स्वरूप क्या है, मेरे माता पिता भाई बंधु कौन है। अगर इसी जन्म में होते हैं, ये इस जीवन अगर हमारा होता तो आप मुझे ये बताएं, अगर इतना ही जीवन होता तो हमारा जब शरीर छूट जाता है, शरीर छूटने के बाद में 12 दिन के बाद में दाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद में दशकात और द्वादशा माने एकादशा श्राद्ध तर्पण किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है बताइए? किसी भी व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो सिद्धपुर में ले जाकर सभा पर उनको अंत्येष्टि क्रिया की जाती है, दाह संस्कार, ठीक है। जब उसके बाद में 12वें 13वें दिन ब्राह्मणों को बुलाकर उनको वस्त्र दान किया जाता है, सैया दान, कपड़े दान किए जाते हैं, तर्पण जल आदि किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बताइए आप? जिसके लिए कर रहे वो तो हमने जला ही दिया भाई, जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको तुमने जला दिया। बोले नहीं। अच्छा फिर एक मास श्राद्ध करते, मास श्राद्ध के बाद में 6 महीने का श्राद्ध करते, 6 महीने के बाद में फिर 12वें करते, 12वें महीने में मैंने 11वें महीने में कथा आदि कर देते। फिर तीसरे वर्ष में जब गया आदि श्राद्ध करते थे,
तीसरे वर्ष में फिर वो पितरों में गिनती आ जाती है। तो जो पितृपक्ष आता है भादो महीने बाद में, जो क्वार का महीना आता है, आसोज बोलते हैं शायद आगे बात, जो क्वार का महीना आता है आसोज बोलते हैं, नवरात्रि आती है। तो नवरात्रि से पहले जो 15 दिन का दिन आता है, उसमें फिर जिस तिथि में हमारे माता पिता का शरीर छूटा है, उस तिथि को हम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हैं। आप ऐसा करते हैं या नहीं करते? क्यों करते भाई? क्यों करते हो आप? इस बात से यह सिद्ध होता है साधन में शरीर छूटने के बाद ही यह जीवात्मा रहता है। आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि हमारे मन में काम क्रोध अगर नहीं है ना, ये हमारे मन की अशुद्धि है, हम इसमें डालेंगे तुम्हारे आते, फिर दूसरे से इस प्रकार से हमारा वास नहीं होने वाला है। आप काम ये अहंकार राग में इसको नष्ट नहीं कर सकते। हमने ये 3 विषय ये तो सम्यक प्रकार से समझिए। जैसे कोई वृक्ष है तो आपने वृक्ष की डाली काट डाली, पत्ती काट डाले, तनाएं काट डाले, तो क्या हो जाएगा? और हमारे दोबारा हो जाएगा सदैव रहने वाली। आप ऐसा सोचते हो कि काम क्रोध लोभ अहंकार राग में इसको नष्ट कर डाले तो इससे हमारा नष्ट हो जाएगा? तो नहीं, उसका जो बीज है और बीज है अज्ञान। तो यहाँ मनस्सुद्धेन विद्येत का जो अर्थ है मन की शुद्धि के लिए अज्ञान। जब हमारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो अपने आप पूरे वृक्ष को मत काटो, उसकी डाली मत काटो, पत्ते मत काटो, कुछ भी मत काटो, नीचे से उसकी जड़ को काटो, कुछ भी मत करो। क्या होगा? अपने आप पूरा वृक्ष सूखकर नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार से जब हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा, अज्ञान दूर होते ही हमारे अंतःस्थल में, हमारे मन बुद्धि इंद्रिय में पड़े हुए जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, सब जलकर राख हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान वेद व्यास ने ऐसा बोला है, तस्मात् परम किंचित मनस्सुद्धेन विद्यते। इस मन को पवित्र करने का, अंतःकरण को पवित्र करने का, अज्ञान को नष्ट करने का, और 3 विषय जो जिनके द्वारा अज्ञान नष्ट होता है, भगवान जो अभी खुल के बताया हमने, इनको नष्ट करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। पर एक बात कह दी, पता क्या बोली? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्मांतर के जब पुण्य एकत्रित होते हैं ना, तदा भागवतम लभेत्, तब इस भागवत महापुराण का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसा भी नहीं कि भाई जब चाहे तब नहीं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य जो एकत्रित होते हैं, तभी इस भागवत महापुराण को श्रवण करने का सुअवसर हमें प्राप्त होता है। गुरु गोविंद भगवान की तो ऐसा सुंदर सुअवसर हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, और इस अवसर को हम न गवाएं। इस अवसर को न गवाएं, गंभीरता से, स्थिरता से, समय प्रकार से अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके हमें इस 7 दिन तक इस सप्ताह पारायण का श्रवण करना चाहिए। इस जो भागवत महापुराण का जो परिचय है, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, और इन स्कंदों में इसी माने मन को पवित्र करने का, अज्ञान को नष्ट करने का, भगवान की प्राप्ति का जो उपाय है, वो समय प्रकार से विस्तृत करके रखा। गुरु गोविंद भगवान की। उससे पहले 6 अध्यायों में इस भागवत महापुराण का महात्म निरूपण किया गया। तो जो महात्म है ये 6 अध्याय, महात्म भी श्रवण करना चाहिए कि हमको मालूम पड़ेगा कि इस भागवत महापुराण का कितना बड़ा महत्व है। हम तो इसको हल्के में लेते हैं, इसको साधारण तौर पर लेते हैं। तो यहाँ से हम आपको महात्म की कथा प्रारंभ करते हैं। गुरु गोविंद भगवान की। हमने अभी पुराण शुरू नहीं किया, पहले आपको समझाया है, भूमिका समझाई है आपको। अब हम आप यहाँ से प्रारंभ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे बिना स्वामृत देवं गोविंद दामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरे नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरे नारायण हरि ओम। हरि केशव माधव मुकुंदा हरे नारायण हरि ओम। हरि केशव माधव मुकुंदा हरे नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरे नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरे नारायण हरि ओम। बड़े भाव से हरि राधा हरि मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि राधा हरि मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। गोपी मोनी विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। हे तुम्हारा मेरी कायरा हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूप